ठीक है, तो चले करें। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक है, ठीक, उसको समझना थोड़ा ब्रॉडर वे में समझते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा लिखा रहेगा, सुनो अब, है ना, इसमें ऐसा लिखा रहेगा ना कि ऑल कैट इज डॉग, जो पॉसिबल नहीं है। ऑल कैट इज डॉग, तो कैट कभी डॉग होगा क्या? नहीं होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक लॉजिक है, ठीक है, उस लॉजिक को समझते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। उसको हम लोग बोलते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत, बट सब इंग्लिश के है ना। सिलोजिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं न्याय संगत। न्याय, न्याय, न्याय संगत, न्याय संगत। देखिए लॉजिक समझिएगा पहले, ठीक है। एक बार बस लॉजिक समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। देखिए पूरे यूनिवर्स में एलिमेंट्स है। लेट्स से वी कैन से डाटा, पूरे यूनिवर्स में डाटा है। फैन एक डाटा है, ह्यूमन एक डाटा है, ये कैमरा एक डाटा है, हाँ ट्यूबलाइट एक डाटा है, ये मार्कर एक डाटा है। पूरे यूनिवर्स में डाटा है, दो नेचर का डाटा है। कितने नेचर का डाटा है? क्या क्या? एक लाइव और एक अलाइव, दो है ना। कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो या तो लाइव है या तो लिविंग है और नॉट लिविंग, ऐसे समझने। लिविंग है और नॉन नॉन लिविंग, ठीक है भाई। है कहाँ है? पूरे यूनिवर्स में, ठीक। लिखिएगा कुछ मत, तो सोचिएगा। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग का तो कोई थिंकिंग नहीं है। नॉन लिविंग का तो कोई थिंकिंग है नहीं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंक नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंक कौन कर सकता है? लिविंग थिंक कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है चीजों को, ठीक है। ओके, अच्छा, जो थिंकिंग कर सकता है वो दो ही चीज थिंक कर सकता है, तीसरा कुछ नहीं। या तो आप सोचेंगे किसी भी चीज के बारे में या बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो सर्टेन होगा या तो अनसर्टेन होगा, तीसरा तो कुछ नहीं होगा। या कैसा होगा? सर्टेन होगा या अनसर्टेन होगा। या तो आप सर्टेन होगा या तो आपको पता होगा, नाश्ता खाया खाया, वाइट है, ठीक है, ये बात पता होगा, क्लियर है। बट हमें पता कितना है, ये अर्थ है, ठीक है। और मान के चलिए पूरा बोर्ड अगर यूनिवर्स हो तो अर्थ इससे भी छोटा है, अब ये नेग्लिजिबल है। आप समझ रहे हैं ना। हमको तो मैक्सिमम कितना पता है, इतना। अपने गैलेक्सी के बारे में बहुत ज्यादा पता है नहीं, आप समझ रहे हैं ना। हमको क्या मालूम है हम कहाँ तक गए हैं, हमारा अप्रोच कहाँ तक है। हमारा अप्रोच तो बहुत ब्लीक है, कम है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ क्या है हमें पता है क्या? नहीं पता, एक अजम्पशन है, एक अजम्पशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कुछ पता नहीं है। हमें यहाँ पे क्या है ये पता है। हम हर कुछ जो भी बात करते हैं हम किसके कंटेक्स्ट में करते हैं? अर्थ के कंटेक्स्ट में करते हैं ना। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो अगर सर्टेन है तो वो दो बात हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। जैसे मान के चलो हम बोले कि हाँ हमारी शादी हुई, तो तुम्हारा दो आंसर होगा। एक होगा कि शायद हो गई है, दूसरा होगा शायद नहीं हुई। दो आंसर होगा, ठीक है। हमने नाश्ता खाया, तो आपका कितना आंसर होगा? दो आंसर, ठीक है। या तो खाया होगा या तो नहीं खाया होगा, ठीक है। लेकिन हम अभी इसको बोलेंगे, वो सब कैसा है? अनसर्टेन है, जो आपको पता नहीं है, ठीक। लेकिन ये कैसा कलर का है? व्हाइट, ये व्हाइट कलर का, ये सर्टेन है, ठीक है। हाँ तो ये आप जानिएगा, अगर इसको हम ब्लैक बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा? रॉन्ग।
अगर हम इसको बोलेंगे व्हाइट है तो आप क्या बोलिएगा, राइट। ठीक है, तो रॉन्ग और राइट किसको हम बोल सकते हैं, जो चीज सर्टेन है, जो चीज सर्टेन है उसी को हम राइट बोल सकते हैं या रॉन्ग बोल सकते हैं। जिस बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है उस बारे में हम कुछ बोल सकते क्या, जिस बारे में हमको नॉलेज नहीं है उस बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बात समझ में आया? लेकिन वो सब पॉसिबल होगा ना, लेकिन वो सब पॉसिबल, जो चीज हम नहीं जानते हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब कोई भी चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो उसको पॉसिबल बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? क्लियर है ना सबको? तो जो अनसर्टेन थिंग है वो कैसा होगा, कैसा होगा, पॉसिबल। ठीक है, हम बोले ब्रह्मांड में हुल्लू बुल्लू हो सकता है, राइट और रॉन्ग? ब्रह्मांड में हुल्लू बुल्लू हो सकता है, ये राइट है कि रॉन्ग? देखो हम बोले यूनिवर्स कंटेन हुल्लू बुल्लू, राइट? यूनिवर्स में कंटेन हुल्लू बुल्लू। डेटा क्या है, हुल्लू बुल्लू। क्या हुल्लू बुल्लू है अभी मालूम है हमको? नहीं मालूम? ठीक है, क्लियर है। हुल्लू बुल्लू के बारे में हम जानते नहीं है, तो कभी भी हम सटीक नहीं बोल सकते, सर्टेन नहीं बोल सकते जिस बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये कैसा होगा भाई, रॉन्ग होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसको क्या बोल रहा है, में मतलब ऐसा हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट। क्योंकि जो बात को हम नहीं जानते हैं वो सब संभव है। समझ गए? जिसको हम जानते हैं वो या तो सही है या तो गलत है। समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बस कौन से दो, थोड़ा सा आधा घंटा का पॉइंट है ये बस। जिस चीज को हम जानते हैं वो या तो सही है या तो गलत है, ठीक? और जिसको हम नहीं जानते हैं वो सब पॉसिबल है, वो सब पॉसिबल है, सर्टेन वो नहीं है। कभी भी जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको सर्टेन बोलेगा तो कैसा करने का, रॉन्ग। समझ गए? और अगर उसको पॉसिबल बोलेगा तो कैसे करने का, राइट। समझ गए आप? लिखिए, लिखिए, लिखिए। कॉन्सेप्ट है ये, अभी हम पॉइंट पे नहीं आए हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? बता दे, बता दे भाई, बता दे। समझ गया ना पीछे? पक्का समझ गया ना? जैसे हम बोले, क्या नाम है आपका गुरु? गौरव। जैसे हम बोले गौरव काला टी शर्ट पहना है, राइट, ठीक? ठीक, हम बोले गौरव व्हाइट टी शर्ट पहना है, रॉन्ग। हम बोले गौरव ब्रेकफास्ट करके आया है, राइट की रॉन्ग? रॉन्ग। ठीक, हो सकता है गौरव नाश्ता करके आया है, राइट। आप समझ गए? समझ गए ना पॉइंट? ओके, आगे सोचते हैं। यूनिवर्स में जितना भी चीज है सब डेटा है, सब डेटा है। ठीक है, डेटा का साइज पता है क्या? डेटा का साइज पता नहीं है। हमको ये पता है, हमको ये पता है कि ये पेन देहरादून में कितना है, वी कैन काउंट। ठीक है, एक सिस्टम से हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड में कितना है, काउंट कर लेंगे। ये इंजीनियर सक्सेस में कितना है, काउंट कर लेंगे। ये इंडिया में कितना है,
काउंट कर लेंगे। ये धरती पे वर्ल्ड पे कितना है काउंट कर लेंगे। लेकिन ये पेन यूनिवर्स में कितना है यू नो, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कितना है? नहीं जानते ना। आप किसी भी बात को किस कंटेक्स्ट में जानते हैं? अर्थ के रिफरेंस में जानते हैं। किसी भी बात को आप किस कंटेक्स्ट में जानते हैं? अर्थ के। हम जानते इतना है लेकिन है कितना? इतना। समझ रहे हैं ना? हो सकता है ऐसा ही क्लासरूम, हो सकता है ऐसा ही क्लासरूम यूनिवर्स में कहीं और चल रहा होगा, हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? क्लियर है ना? अभी तो हम जानते नहीं, ठीक है। तो डाटा का साइज पता नहीं है। डाटा का साइज कहां से कहां तक होता है? यूनिट से इनफाइनाइट। कहां से कहां तक होता है? यूनिट से इनफाइनाइट। एक पॉइंट समझ गए? डाटा को वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू सर्कल, ठीक है। एक वेंडर आदमी था, उसने रिप्रेजेंट किया था। उस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जो ज्यादा सही अप्रोच है। इसको करने का बहुत सारा अप्रोच है, बट ये अप्रोच सबसे बेस्ट है। किसी भी डाटा को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका साइज सर्टेन है क्या? इसका साइज सर्टेन नहीं है। ये कहां से कहां तक है? यूनिट से इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो हमने बनाया है इसका मल्टीपल वे हो सकता है ना। हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, हम इतना बड़ा भी डाटा को बना सकते हैं। लेट से हमको डॉग रिप्रेजेंट करना है, डॉग, तो हम डॉग को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डॉग को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम इतना बड़ा बना दें, हम डॉग को ऐसे भी रिप्रेजेंट। ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ये हमने अपने आप को समझने के लिए बनाया है। समझ रहे हैं ना? यहां तक क्लियर है गुरुजी? समझ रहे हैं ना? मिस मत करिएगा, कॉन्सेप्ट है, गलती नहीं होना चाहिए। ओके, तो डाटा को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक सर्कल से। इसका साइज के बारे में हमको अभी पता नहीं। जब इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, जब इसको सर्टेन करेगा तो हमको पता चलेगा, तब हमको पता चलेगा। समझ गए? ओके, लेट से इस बात को समझना। लेट से मेरे पास दो डाटा है, ठीक है। एक डाटा हम एज्यूम किए ए, ये हम अपने समझने के लिए एज्यूम कर लिए। एक डाटा हम एज्यूम किए बी, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस दोनों में रिलेशन क्या पॉसिबल है? ये दोनों सेपरेट रहेगा। हम बोलेंगे कि ये मोबाइल है और ये पेन है, इसको कैसे कैसे रख सकते हो बताओ तो जरा। तो तुम बोलोगे कि ये अलग रहेगा, या ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ओवरलैप। आपस में क्या हो जाएगा? ये लोग ओवरलैप। आप समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। क्लियर है? अगर 10% ओवरलैप है तो 90% सेपरेट है। अगर 50% ओवरलैप है तो 50% सेपरेट है। अगर 100% ओवरलैप है तो 0% सेपरेट है। अगर 100% सेपरेट है तो 0% ओवरलैप है। क्लियर है? हम ये दोनों को छिपा दे पीछे, ठीक है, और हम आपसे पूछे कि हमने इसको कैसे रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो ओवरलैप है या तो सेपरेट है। तीसरा तो कोई कंडीशन नहीं है। या तो दोनों कैसे रखे होंगे? या तो दोनों को हम ऐसे रखे होंगे या दोनों को ऐसे रखे होंगे। आप बोलेंगे क्या कि दो बात पॉसिबल है, या तो दोनों ओवरलैप है या तो दोनों सेपरेट है। हाँ, तो अगर हमको रिलेशन समझना है, अगर हमको क्या समझना है? रिलेशन बिटवीन डेटा, तो दो बात हो सकता है, या तो ओवरलैप होगा या तो सेपरेट होगा। बात समझ गए यहां तक? पक्का समझ गए गुरु? फाइनल पूछेंगे? ओवरलैप का रेंज पता है क्या हमें? ओवरलैप का रेंज पता नहीं है। थोड़ा भी हो सकता है और सारा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1% भी हो सकता है, अप टू कहां तक हो सकता है? 100%। क्लियर है? सेपरेशन का रेंज पता है क्या? नहीं। ये भी कितना हो सकता है? 1% से लेके 100%। आप समझ गए? लेट्स से अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ही समझना चाहें, शो करना चाहें, तो हम कैसा कर सकते हैं कि भाई ये एक डेटा है ए और ये एक डेटा है बी। हाँ, तो ये दोनों कैसा है? ओवरलैप है, ठीक है। ये इसको अप्रोच कर रहा है और ये इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ये थोड़ा ज्यादा अप्रोच कर लेगा। ये ए डेटा है और ये, क्लियर है? ऐसा भी, पहले सुनिए, पहले सुनिए, ऐसा भी हो सकता है दोस्त कि ये ए डेटा है और ये बी डेटा है। लेट से ए डेटा छोटा और बी डेटा बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बी डेटा है और ये ए डेटा है। समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जितना बड़ा ए डेटा है उतना ही बड़ा बी डेटा है। ओवरलैप तो यही हो सकता है ना। आप समझ गए सब लोग? या तो थोड़ा ओवरलैप हो सकता है या तो
ज्यादा ओवरलैप हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा। आप समझ गए? ठीक है, इसका भी रेंज हमको पता नहीं है और इसका भी रेंज पता नहीं। ठीक है, तो ये सारा इसमें जा सकता है, ये सारा इसमें जा सकता है, ये सब ओवरलैप है। ठीक है, दूसरा केस बनता है क्या, सेपरेट। ठीक है, तो लेट्स से ये ए डाटा है और ये बी डाटा है। ये ए सेपरेट है ना, ये सेपरेट है ना किससे, बी से। इतना पार्ट सेपरेट है ना, इतना पार्ट दो ओवरलैप है बट इतना पार्ट सेपरेट है। समझ रहे हैं ना? इट्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा पार्ट सेपरेट हो, ये ए है और ये बी है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ए सेपरेट हो किससे, बी से। हो सकता है ना? ठीक है, देखिए ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है और ये भी सेपरेट है। हम तुमसे अलग है। ऐसा हो सकता है कि तुमको रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है और लड्डू पसंद है, और हमको रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है और गोलगप्पे पसंद है। तो हो गए ना अलग हम एक पॉइंट पे। अब समझ रहे हैं? ठीक है, तो या तो ओवरलैप हो सकता है या तो सेपरेट हो सकता है, दो डाटा। क्लियर है? अब सुनिए, इसमें स्लॉग में नेमिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम लोग नाम अपना है, जैसे हमारा नाम ताहिर है, ठीक है, वैसे सबका नाम है, जैसे उसका नाम गौरव है। ठीक है, क्लियर है? तो सबका नाम है, वैसे भी ओवरलैप जो है उसका भी एक नाम है। जैसा भी ओवरलैप हो, जैसा भी, उसका एक नाम है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सब। ठीक है, पहले सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, कैसा भी ओवरलैप है उसका नाम है। क्या नाम है? सम। ठीक है, सम को हिंदी हिंदी मीनिंग है कुछ, सम का हिंदी मीनिंग है कुछ। अभी स्लॉग में हमको सम का मतलब क्या समझना है? एनी काइंड ऑफ ओवरलैप। स्लॉग का सम का मतलब क्या करना है, समझना है? एनी काइंड ऑफ ओवरलैप। किसी भी तरह से अगर दो चीज ओवरलैप है तो उसको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। अगर हमें पता चला तब। समझ गए ना? ये बात मैंने पहले बता दिया है। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम ही है। समझ गए? ठीक है, अब सम 1% से लेके 100% तक ओवरलैप है। क्लियर है? हाँ, तो ये 100% ओवरलैप वाला केस है, ये 100% ओवरलैप वाला केस है, ये 100% ओवरलैप वाला केस है। मैक्सिमम सम को ऑल बोलते हैं। समझ गए? मैक्सिमम सम को ऑल बोलते हैं। लाइन पकड़ना, ठीक है? 100% सम को ऑल बोलते हैं। समझ गए? तो इसका मैक्सिमम लिमिट ये है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। ऑल का मतलब होता है 100% ओवरलैप। ऑल का मतलब होता है 100% ओवरलैप। ठीक है, जैसे देखो हमारा नाम है ताहिर, लेकिन घर में हमको लोग बोलता है टिंकू। तो निक नेम होता है सबका, बहुत सारे लोगों का, टिंकू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, डॉमी, पॉमी, कुम्मी, है ना, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, जो पसंद आया वही रख दिया। समझ रहे? कुकू, चूचू, कुछ भी रख दिया। सुनो, तो एक एक प्रीमियम नेम है और एक एडिशनल नेम है। ठीक है, हाँ, तो इसका इसका दो नाम है। सम तो है ही, ऑल भी है। सम तो है ही, ऑल भी है। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। इसका एक और नाम है ऑल। समझ गए? पक्का समझ गए सब लोग? फाइनल? तो हम पूछे, ऑल इज द पार्ट ऑफ सम और सम इज द पार्ट ऑफ ऑल? यस, ऑल इज द पार्ट ऑफ सम। बड़ा कौन है? सम। बड़ा कौन है? सम। सबसे बड़े भाई को, सम को ऑल भी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना? क्लियर है पॉइंट? है ना? तो समझ लीजिए, ऑल इज द पार्ट ऑफ सम। बड़ा कौन है? सम। सम वैरायटी है, उसका मैक्सिमम फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? ऑल। जैसे सेंचुरी है वो सम है और सेंचुरी ईयर है वो ऑल है। तो सम तो है। आप समझ गए ना? जैसे अगर कोई दो चीज सेपरेट है, दो चीज सेपरेट है,
उसका भी एक नाम है, उसका नाम है सम नॉट। क्या नाम है? कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी दो चीज, कोई भी दो चीज, एनी काइंड ऑफ सेपरेशन, कोई भी दो चीज किसी भी तरह से अलग है, उसको सम नॉट बोलते हैं। जैसे ये वाला को देखना, ठीक है, ये सम नॉट है, सम नॉट है, सम नॉट है, सम नॉट है, और ये भी सम नॉट है। समझ गए? इसको भी क्या बोलते हैं? सम नॉट। बट इसका एक और नाम है नो। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? नो। अगर दो चीज पूरी तरह अलग हो जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं? सम नॉट। बट इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? नो। नो मतलब नहीं। नो मतलब होता है 100% सेपरेट। कैसा सेपरेट? 100% सेपरेट। ये बात समझ गए? सब लोग समझ गए? तो बताइए आप, नो इज द पार्ट ऑफ सम नॉट और सम नॉट इज द पार्ट ऑफ नो? नो इज द पार्ट ऑफ सम नॉट, मैक्सिमम सम नॉट इज कॉल्ड नो। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देयर इज ओनली 4 टर्म्स, सिर्फ 4 टर्म है। सम, सम नॉट, ऑल, नो। क्लियर है? लिखिए इसको, लिख लीजिए इसको, मिटाएंगे। मिटा दे, मिटा दे भाई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ना? अभी तुमको थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? है? ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? अभी आगे आगे सोचते हैं, ठीक है? देखो, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है? देखो, मान के चलो, अगर हमको बोलता है इसका, यहां तक क्लियर है? तो हमको मालूम है कि एक पॉइंट है क्या? सम। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? ऑल। एक पॉइंट है सम नॉट, और इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? नो। ठीक है? देखो एक बात समझो, अगर मान के चलो हमको कोई बोलता है सम ए इज बी, दूसरा बोलता है सम बी इज सी, ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्या दिया रहेगा? स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है? इस पे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। सम ए इज बी का मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम। सम का मतलब ओवरलैप, सम का मतलब ओवरलैप। कौन ओवरलैप है भाई? ए। किसके साथ ओवरलैप है भाई? बी के साथ। तो ऐसा हम बोलेंगे कि ये ए है और ये क्या है भाई? बी है। ये पूरा इसमें जा सकता है और ये पूरा इसमें जा सकता है। फिर बोलता है सम बी इज सी। हाँ, तो बी और सी में क्या है भाई? ओवरलैप है। ठीक है, बी और सी में ओवरलैप। ठीक है, ए से बी का रिलेशन सर्टेन है, हमको मालूम है, बताया है। बी से सी का रिलेशन भी सर्टेन है, हमको मालूम है, बताया है। लेकिन ए से सी का रिलेशन हमको मालूम है? नहीं मालूम है ना? ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कहां तक जा सकता है? इनफिनाइट तक। ये भी कहां तक जा सकता है? इनफिनाइट तक। ये भी कहां तक जा सकता है? इनफिनाइट तक। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि सब एक हो जाए, हो सकता है। क्लियर है आपको? पॉइंट क्लियर सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, तो हम ए से सी का रिलेशन जानते हैं? नहीं है। ए से बी का जानते हैं और बी से सी का जानते हैं। अब देखो, जब हम रिलेशन, रिलेशन कैसा हो? कैसा हो रिलेशन? रिलेशन कैसा हो? नॉट डिफाइंड हो, डिफाइंड नहीं हो। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, क्या बात हम बोल सकते हैं? रिलेशन अगर नॉट डिफाइंड हो तो अगर हम कोई भी बात इसके साथ क्या लगा के बोले?
पॉसिबल लगा के बोले वो सब कैसा होगा, राइट होगा। पहले समझाएं, समझा दिया पहले इस बात को, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सम ए मे बी सी, राइट, ऑल ए बिकम सी इज पॉसिबल, राइट। कोई सा भी ऐसा बात जो सर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, वो सब कैसा होगा, राइट। ये समझ गए। दूसरा पॉइंट, कोई भी बात कैसा हो, सर्टेन हो, वो सब कैसा होगा, रॉन्ग, ठीक है। ए और सी के बारे में हम कुछ भी सर्टेन बात नहीं बता सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं है। समझ गए, सब लोग समझ गए भैया। ओके, आगे देखो। बट यहां पे एक पॉइंट है, बट इफ ऑल द रिलेशन गिवन, परंतु अगर सब रिलेशन गिवन हो तो, जैसे हम ऐसा बोले कि हमारी शादी हुई है, ठीक है, एक सवाल है, क्या मेरी शादी हुई है। अब हम ऐसा बोले, एक बोले शादी हो गई है और दूसरा बोले शादी नहीं हुई है, दो ही बात होगा। तो दोनों में से कोई एक तो सही होगा ना, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो देखो, अगर सर्टेन है तो कैसा होगा, गलत होगा। लेकिन अगर ऑल रिलेशन गिवन है, कैसा रिलेशन गिवन है, सारा रिलेशन दोनों के बीच में बनने वाला गिवन है, दोनों के बीच में बता दिया कि या तो ओवरलैप है या तो सेपरेट है, दोनों बता दिया, तो दोनों में से एक बात तो सही होगा ही। बोलो समझ में आया, जय। बट ऑल द रिलेशन गिवन, then either will be the answer। पहले लिखना मत, पहले सुनना। अगर सारा रिलेशन गिवन है, सारा रिलेशन गिवन है का मतलब क्या, एक बार बता दिया आपको सम और एक बार बता दिया आपको सम नॉट, तो दोनों में से एक बात तो सही होगा, दोनों में से एक बात तो सही होगा। आपको बता दिया सम और आपको बता दिया नो, दोनों में से एक बात तो सही होगा। अगर आपको बता दिया ऑल और आपको बता दिया सम नॉट, दोनों में से एक बात तो सही होगा। देखिए, सम और सम नॉट मिलके सारी बात बता देता है। जैसे हमने दो डाटा लिया, उसको छिपा दिया, हम बोले कैसे है, तो आप बोलिएगा या तो ओवरलैप होगा या तो सेपरेट होगा। तो ओवरलैप होगा या तो सेपरेट होगा। ये सब दोनों किस में आ गया, किस में आ गया, किस में आ गया, सर्टेन बात किस में आ गया, पेयर में आ गया। किस में आ गया भाई, पेयर में आ गया। एक बार बोल दिया ओवरलैप है और एक बार बोल दिया ओवरलैप नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों में से एक बात सही है। एक बार बोल दिया ओवरलैप है, तो जब जब आप ओवरलैप डिफाइन कर रहे हैं, जब जब आप ओवरलैप डिफाइन कर रहे हैं, तब तब नॉन ओवरलैप भी डिफाइन हो रहा है, सेपरेट भी डिफाइन हो रहा है। जैसे 10% ओवरलैप है तो 90% सेपरेट है, 50% ओवरलैप है तो 50% सेपरेट है। लेकिन 100% अगर ओवरलैप है तो 0% सेपरेट है। तो अगर 100% ओवरलैप में अगर हम नो भी मिला दें, अगर नो भी मिला दो तो सारा बात हो गया, सारा बात डिफाइन हो गया, ये वाला भी केस डिफाइन हो गया और सारा केस डिफाइन हो गया। आप समझ रहे हैं ना, यहां तक 99% सेपरेट डिफाइन हो गया। किससे डिफाइन हो गया, सम से, और इसको भी मिला दिए तो सारा बात डिफाइन, ये दोनों मिलके कर देता है। उसी तरह सम नॉट अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो सम भी डिफाइन हो रहा है, सम भी डिफाइन हो रहा है, सम भी डिफाइन हो रहा है, सम भी डिफाइन हो रहा है। लेकिन ये वाला सम डिफाइन, सॉरी, ये वाला सम डिफाइन नहीं हो रहा। सम नॉट का मतलब सेपरेट, तो 1% तो सेपरेट रहेगा ना, 1% तो सेपरेट रहेगा ना, ठीक है। तो 99% सेपरेट से 100% सेपरेट तो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ओवरलैप डिफाइन नहीं हो रहा। अगर हम इसके साथ मैक्सिमम ओवरलैप डिफाइन कर दें तो सारा बात डिफाइन हो गया ना। तो फिर से समझना, अगर हमें दो डेटा के बीच में रिलेशन कैसा हो, नॉट डिफाइंड हो, ठीक है, और कोई भी बोला है पॉसिबिलिटीज में, जैसे बोला है ए BECOMES becomes B becomes C is possible, तो ये कैसा बात होगा, राइट और रॉन्ग, ये कैसा बात होगा, राइट। किसके बारे में पूछ रहा है, ए के और सी के बारे में, ठीक है। ए बिकम सी इज पॉसिबल, कुछ भी लगा दे, ऑल लगा दे, सम लगा दे, कुछ भी लगा दे,
ठीक है, क्लियर है? कैसा बोल रहा है? पॉसिबल, तो ये कैसा होगा? राइट होगा। समझ में आया बात? पॉइंट नंबर 2, अगर लिखा हुआ रहे सम ए इज सी, ये कैसा होगा? रॉन्ग। इज मतलब सर्टेन, इज मतलब सर्टेन। बोल रहा है कुछ ए सी है, मतलब ए और सी में क्या है? ओवरलैप है। हम क्या बोल रहे हैं? ए और सी में ओवरलैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये बात कैसा है? रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बात को लिख के दे दे, ये सब अलग अलग सेट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन अगर लिख के दे दे सम ए इज सी और दूसरा लिख के दे दे नो ए इज सी, ठीक है, एक बार क्या बोल रहा है? ए और सी में क्या है? ओवरलैप है, ठीक है, साथ में है। और दूसरी बार क्या बोल रहा है? ए और सी अलग है, सेपरेट है। तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये बात सही होगा तो ये बात गलत होगा। आप समझ गए? समझ रहे हैं ना चीज को? और अगर बोलेंगे कि ये बात सही है तो ये बात गलत होगा। आप क्या बोलेंगे? ये दोनों में से एक सही होगा, ये दोनों में से एक सही होगा। बात समझ गए सब लोग? इसको क्या बोलते हैं हम? आइदर वन और टू फॉलो, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। समझ गए आप? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, तो पेयर कितना बनता है? 3। पेयर कितना बनता है? 3। इस बात को भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिखाया हम? सम और नो। आप इस ऐसे याद रखिएगा जैसे हमने याद कराया है। सम, सम नॉट, सम का ऑल, सम नॉट का नो। सम, सम नॉट में एक पेयर बनेगा। अगर लिखा हुआ है सम ए इज सी, सम ए इज नॉट सी, दोनों में से एक सही। अगर लिखा हुआ है सम ए इज सी, नो ए इज सी, दोनों में से एक सही। अगर लिखा हुआ है सम ए इज नॉट सी, ऑल ए इज सी, दोनों में से एक सही। अगर पेयर में आ जाए, कौन सा बात पेयर में आ जाए? सर्टेन बात। कौन सा बात पेयर में आ जाए? सर्टेन बात। तो आंसर क्या होगा? आइदर। क्लियर है? और पॉसिबल में हर बात सही होगा जो हम नहीं जानते हैं। हो गया? श्योर शॉर्ट समझ गए? मिटाए? मिटाते हैं? मेरे ख्याल से हो गया होगा। मिटा दे? मिटा देते हैं। देखो फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट समझ गए आप? मोटा मोटा समझ गए? कोर समझ गए? कोर बस समझना है, ठीक है। कोर बात अगर आप समझ गए तो फॉर्मेट क्या उसमें आते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मेट रहेगा कि स्टेटमेंट रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा या 1000 रहेगा, कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं, ठीक है। उसके नीचे कंक्लूजन रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा या 1000 रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट कैसे होता है, स्टेटमेंट कैसे कैसे होता है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है।
ठीक है, देखो पहला टाइप का जो स्टेटमेंट बनता है फर्स्ट, ये बनता है ऑल ए इज बी, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? 4 स्टेटमेंट है, एक ऑल से, एक सम से, एक नो से, एक सम नॉट से। ठीक है, ऑल ए इज बी का क्या मतलब है? जितना भी ए है सारा का सारा क्या है? ओवरलैप है। किससे ओवरलैप है? बी से। ये बात समझ गए? आपको टर्म समझना है बस, और टर्म हमने बहुत बारीकी से समझा दिया है। ठीक है, हाँ, तो ऑल ए इज बी को अगर आप प्लॉट करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है, करना चाहे तो भी सही है, नहीं करना चाहे तो भी सही है। समझ रहे हैं ना? आप अगर खुद माइंड से समझ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बना दिया, ये ए है और ये बी है, ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम है। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनाना है। अच्छा, इसका मल्टीपल वे हो सकता है ना, शुरू में बता दिया आपको। ठीक है, ये बी कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। बट ये ए कहां तक जा सकता है? अप टू बी तक। ये कहां तक जा सकता है? अप टू बी तक। और ये बी कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट। हाँ, तो ए को हमने सर्टेन कर दिया ना, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? बी के रिस्पेक्ट में। आप समझ गए? यहां तक समझ गए? ये लाइन समझ गए? अब हम आपसे पूछते हैं, इसी के नीचे सिंगल सिंगल पहले देख लेते हैं। इसी के नीचे आएगा कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर है? ये स्टेटमेंट है, तो जो स्टेटमेंट है हमको मतलब उसी से है, ये 100% ट्रू है। ठीक है, हमको बस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में फोकस करना है। ठीक है, और हमें इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको बात करना है। क्लियर है? ऑल ए इज बी, पहला कंक्लूजन देता है ऑल ए इज बी। ये राइट है कि रॉन्ग है? ये राइट है कि रॉन्ग है? सही है, सब लोग बोलिए सही है। देखिए पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? कोई भी बात अगर रीस्टेटेड है, कैसा है? रीस्टेटेड है, तो वो बात तो सही है लेकिन कंक्लूजन नहीं है। बात तो सही है लेकिन कंक्लूजन नहीं है। जैसे हम बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बोले तुम्हारा नाम क्या है। आप समझ रहे हैं ना? हम भी बोले तुम्हारा नाम क्या है, मेरा स्टेटमेंट क्या है? तुम्हारा नाम क्या है। और तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? तुम्हारा कंक्लूजन भी है तुम्हारा नाम क्या है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, रॉन्ग। तुम्हारा नाम होगा राम श्याम गोपाल हरि मोहन। राइट? समझ गए पॉइंट? ठीक है, अगर हम बोले 3+2, मेरा स्टेटमेंट है 3+2, तो तुम्हारा कंक्लूजन 3+2 नहीं होगा, तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा? 5। कंक्लूजन मीन समथिंग डिफरेंट, निचोड़। ठीक है, अगर स्टेटमेंट को हूबहू कंक्लूजन में लिखा हो तो बात तो सही है बट कंक्लूजन नहीं है। बात समझ गए? तो ये कैसा है? रॉन्ग कंक्लूजन। एक पॉइंट समझ गए? सब लोग समझ गए? ठीक है, अगर लिखा हो ऑल बी इज ए, सारा का सारा बी क्या है? ए है। क्या सारा का सारा बी ए है? आप जानते हैं क्या? सारा का सारा ए बी है। क्या सारा का सारा बी ए है? सारा का सारा बी ए हो सकता है जब ए कहां तक चला जाए, जब ए कहां तक चला जाए? बी तक चला जाए, तो सारा का सारा बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा बी, ऑल बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ गए? अगर आपको कैसा बोल रही है? सर्टेन कि सारा का सारा बी ए है, तो आप क्या बोलेंगे? गलत। लेकिन अगर आपको बोलेगा ऑल बी बिकम्स ए इज पॉसिबल, तो आप क्या बोलेंगे? सही। समझ गए आप? क्लियर समझ गए? तीसरा, अगर बोलेगा सम ए इज बी, सम का मतलब ओवरलैप, सम का मतलब ओवरलैप। ठीक है, इसी का ना ये पार्ट है स्टेटमेंट। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। ऑल इज द पार्ट ऑफ सम और सम इज द पार्ट ऑफ ऑल। all is the part of sum, मैक्सिमम सम को ही all बोलते हैं। ठीक है, तो सम में तो कुछ करना नहीं आपको, आपको किसके बीच का सम बोल रहा है? ए और बी के बीच का। और ओवरलैप है कि नहीं बस चेक करना है।
ओवरलैप है ना, तो ये कैसा है, सही। आप समझ गए। अब ये बताइएगा आप, अगर हम लिख दें सम ए इज बी इज पॉसिबल, तो ये बात सही कि गलत, बताइए। आपको हम जीवन का ज्ञान दे दिए हैं कि जीवन में दो ही बात हो सकता है, एक आप जानते हैं वो, और एक आप नहीं जानते हैं वो, ठीक है। जिस बात को आप जानते हैं वो सही हो सकता है और गलत हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना, जिस बात को आप जानते हैं, जिस बात को आप जानते हैं, जैसे ये पेन लिए हम, ये लिए पेन, ले लिए पेन, ये पेन लिए और ये पेन को रख दिए हम जेब में, ठीक है। हम पूछे पेन कहाँ है, जेब में है। पेन कहाँ है, जेब में है। अगर हम ऐसा बोले, अगर आप ऐसा बोले कि पेन जेब में हो सकता है, तो ये कैसी बात है, गलत बात। क्यों, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना। पॉसिबल कौन होता है, जिस बारे में हम जानते नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों में कन्फर्म सम का रिलेशन है, हम जानते हैं ना दोनों में कन्फर्म सम का रिलेशन है, तो उस बात को हम पॉसिबल कैसे बोल सकते हैं। समझ में आया बात, पक्का। हम तुमको बता दिए कि मेरा शादी हो गया है, मेरा 3 बच्चा है, 2 बेटी है, 1 बेटा है, 1 बीबी है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये सब बता दिए तुमको, स्टोरी बता दिए, ठीक है। अब तुमको बोले, कोई पूछा तुम्हारा कलीग, मैंने अपना मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो पूछा अरे सब बहुत पका रहा है यार, शादी उदी हुआ है कि नहीं इसका, है ऐसा तुम लोग बात कर रहा आपस में, है ना। तो दूसरा बोलेगा बंदा, क्या पता यार, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसको तो पता है, बताया मैंने। आप समझ गए। हाँ, तो जिस बात को हम जानते हैं उसको हम कभी भी पॉसिबल में नहीं लिख सकते। लेट से इसको रिवर्स करके भी बोले, सम बी इज ए, तो सम देखना है, ओवरलैप चेक करना है, बी ए में ओवरलैप है, हाँ है, तो ये भी बात कैसा है, सही है, राइट है। समझ गए। अगर आपको बोलेगा नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या, ए अलग है और बी अलग है, कितना सेपरेट है, 100%। कभी भी ए बी से 100% सेपरेट हो सकता है क्या, नहीं। ना तो बी ए से हो सकता है, ना तो बी ए से हो सकता है, और ना ही पॉसिबल है, और ना ही ना है ना हो सकता है। मतलब ये सब बात कैसा है, रॉन्ग। समझ गए। अगर आप बेहतरीन समझ रहे होंगे तो आप ये जरूर बता दीजिएगा, सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी का क्या मतलब है, मतलब हम समझाए हैं। क्या लिखा हुआ है, सम, और क्या लिखा हुआ है, नॉट। सम नॉट का मतलब सेपरेट, सम नॉट का मतलब सेपरेट। कितना सेपरेट मालूम नहीं, 1% भी सेपरेट हो सकता है और 100% भी सेपरेट पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए जो है वो क्या है, बी से सेपरेट है, ए बी से सेपरेट है, ए बी से सेपरेट हो भी सकता है, और पक्का, अरे ए बी से कभी सेपरेट हो ही नहीं सकता, ए बी से कभी सेपरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए को हम जानते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए सर्टेन है, बी के रिस्पेक्ट में ए सर्टेन है। बात समझ रहे हैं ना, दिमाग है, ओके। ए कितना भी छलांग मार देगा, कहां तक जाएगा, बी तक ही जाएगा। हम फूलने लगे, हवा भर दी मेरा में, फूल रहे हैं हम, तो हम कितना फूल सकते हैं, इस कमरे तक। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो बोलता है ए सेपरेट है, किससे सेपरेट है, बी से। ऐसा बात नहीं है, ना तो है और ना ही पॉसिबल है, ना तो है और ना ही पॉसिबल है, ठीक है। ये बात समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा। अगर लिखा हुआ है सम बी इज नॉट ए, कौन सेपरेट है, कौन सेपरेट है, बी सेपरेट है, कौन सेपरेट है,
बी सेपरेट है। किससे सेपरेट है? ए से सेपरेट है। बी सेपरेट हो भी सकता है और ए जब बी तक चला जाए तो नहीं भी हो सकता है। मतलब बी सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात आप सब समझ गए? सब लोग समझ गए? ओके। तो ये बात अगर हम सर्टेन बोल देंगे तो ये कैसा रहेगा? कैसा रहेगा ये? रॉन्ग। बात समझ गए? लेकिन अगर हम इसको किस में बोले? किस में बोले? पॉसिबल में। तो ये बात कैसा रहेगा? कैसा रहेगा ये बात? राइट। बोलिए, ये बात समझ में आया? 7 नंबर पॉइंट। सेवन नंबर पॉइंट समझ में आया? क्लियर कट? सबको समझ में आ गया? सम बी इज नॉट ए। बी ए नहीं है। हाँ, हो सकता है ये वाला बी ए नहीं है। ठीक है, ये इसका कैसा पॉसिबल कंडीशन हो सकता है कि ये ए है ये बी है, ऑल ए बी है? क्या हो सकता है? ये ए है और यही बी है। ये भी हो सकता है। यहाँ सेपरेट तो है लेकिन यहाँ सेपरेट नहीं है। सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम सर्टेनिटी के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबल तो है। समझ गए होंगे आप सब यहाँ तक? पॉइंट नंबर 8। कैसा डेटा? एक्सटर्नल डेटा। यहाँ पे स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है? ए और बी की। ए को बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सी के बारे में जानते हैं क्या आप? सी के बारे में कोई आइडिया है क्या? हम तो कुछ नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हमें ऐसा, हम अंधकार में हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही हैं और पानी कम है। आप समझ रहे हैं ना? बट ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या है? हमें मालूम नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? हमारा नॉलेज बहुत संकुचित है, ब्लीक है। समझ रहे हैं ना? क्लियर है ना? आप समझ पा रहे हैं ना? आप जहां तक हम बात कर रहे हैं वहां तक? ओके। तो कैसा डाटा है? एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा अगर किसके साथ आ जाए? सर्टेनिटी के साथ आ जाए। किसके साथ आ जाए? तो ये कैसा बात होगा? गलत। हमको तो मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात भी हमको मालूम नहीं, वो सब पॉसिबल है ना? आप समझ गए? सब पॉसिबल है। मतलब ये कैसा होगा? ठीक है। ये सब बात समझ में आया आपको? पक्का समझ में आया भाई सबको? कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ। किसी को भी कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ। विल डिस्कस अगेन, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? बहुत ही ल्यूसिड वे में हम समझाया है, बहुत ही बारीकी से समझा दिया इस बात को। ठीक है। अब सोचते हैं, अब सोचते हैं। जो जो स्टेटमेंट है मेरा ऑल ए इज बी, उसके कंक्लूजन लिख दिए, आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ऑल ए इज बी को ऑल अगर हम ना लिखें, हम लिख दे खाली ए इज बी, तो ये अंडरस्टूड है कि ऑल ए इज बी। ये अंडरस्टूड है कि ऑल ए इज बी। जैसे हम लिखे गोपाल इज बॉय, क्या लिखे हम? गोपाल इज बॉय। ऑल तो नहीं लिखे यहाँ पे, बट ये अंडरस्टूड है कि गोपाल मतलब 100% गोपाल, आधा गोपाल नहीं। आप समझ रहे हैं ना? आधा गोपाल ने पता चला यहाँ से काट दिया, आधा गोपाल है, ऐसे नहीं, पूरा गोपाल। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो गोपाल इज बॉय, तो दो डेटा है, एक डेटा गोपाल है, दूसरा डेटा बॉय है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो गोपाल मतलब सारा गोपाल, ऑल गोपाल। ठीक है। और एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट ऑल, वो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एवरी, एवरी मतलब ऑल, एवरी मतलब ऑल। आप समझ गए ना? तो ऐसा कोई भी बात हो, ऑल को जो सिनोनिम है उसका, जो उसका सिनोनिम है, ठीक है, वो सब किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात समझ गए? दूसरा बात, अगर हम ऑल ए इज बी बोले, हम ऑल ए इज बी बोले स्टेटमेंट में, या हम बोले ऑल बी इज ए, तो दोनों डिफरेंट है ना? दोनों डिफरेंट है। मतलब इधर से जो बात है वो इधर से दोनों बात सेम नहीं है। दोनों बात कैसा है? डिफरेंट है। दोनों बात अलग अलग है, तो इसका रिवर्सल डिफरेंट होता है। समझ गए? ये बात भी समझ गए? क्लियर है? आगे अगर हम लिखें
ओनली ए इज बी, कहीं भी लिखे, आइदर स्टेटमेंट में लिखे और कंक्लूजन में लिखे, ठीक है। हाँ तो ये ओनली जो है ना, इसको चेंज कर देना, किसमें चेंज कर देना, ऑल में, और बी को चेंज कर देना ए में, और ए को चेंज कर देना बी में। इस वाले बात को हम बोल सकते हैं ऑल बी इज ए। बोलिए बात समझ में आया। अगर बोलता है ओनली ए इज बी, जैसे बोलता है इस दुकान में केवल मोबाइल मिलता है, इस दुकान में केवल मोबाइल मिलता है, तो हर बिकने वाली चीज मोबाइल है ना, हर बिकने वाली चीज मोबाइल है ना, आप समझ रहे हैं ना। इस दुकान में केवल मोबाइल मिलता है, मतलब हर बिकने वाली चीज मोबाइल है, समझ गए आप। तो जब भी आपको ओनली ए इज बी बोलेगा तो आप क्या कर देना, ऑल बी इज ए। हो गया, समझ में आ गया। मिटा दे, मिटा दे। दूसरा स्टेटमेंट, सम ए इज बी, सम ए इज बी, ठीक है। सम स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, हम लोग चारों टाइप के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सम ए इज बी। इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। इसका बेसिक क्या है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, क्लियर है। ये आपस में सम है, सम का मतलब ये क्या है, आपस में ओवरलैप है, ठीक है। ये थोड़ा भी हो सकता है और सारा भी हो सकता है ना। इसका मल्टीपल वे से बन सकता है डायग्राम, बट हमने स्टैंडर्ड डायग्राम बना लिया, क्लियर है। ये कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, ये भी कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। ये ए सारा का सारा बी में जा सकता है और ये बी सारा सारा ए में आ सकता है। एक बनाना है, सोचना ब्रॉड है, ठीक है, क्लियर। अब हम लिखते हैं, आप बताइएगा। कंक्लूजन पहला, कंक्लूजन पहला, ऑल ए इज बी, राइट और रॉन्ग। कैसा, ये गलत है। क्या बोल रहा, सारा का सारा ए बी है, हम बोले नहीं है, हो सकता है, तो हम बोले ये कैसा है, गलत है। लेकिन अगर बोलेगा कि पॉसिबल है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ पॉसिबल है। अगर इसी का रिवर्सल ऐसा बोलेगा ऑल बी इज ए, तो आप क्या बोलेंगे, गलत है। लेकिन अगर बोलेगा पॉसिबल है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, समझ गए। अगर आपको बोलेगा सम बी इज ए, बी ओवरलैप है ए के साथ, हाँ तो आप क्या बोलेंगे, सही, समझ गए। अगर आपको बोलेगा नो ए इज बी या नो बी इज ए, तो ये बात कैसा है, गलत है। ये पूरा का पूरा कभी भी सेपरेट नहीं होगा। 99.99% सेपरेट हो सकता है, बट 0.00001% तो ओवरलैप होगा। ये दोनों साथ में है, अलग कभी भी नहीं होगा, आप समझ गए, ठीक है। तो देखिए, नो ए इज बी का मतलब ए बिल्कुल अलग है किससे, ए से। ना तो ऐसा है ना ऐसा हो सकता है, समझ गए, ना तो ऐसा है और ना ही ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोले सम ए इज नॉट बी, बोलिए राइट की रॉन्ग। एकदम अगर आप समझ गए होंगे तो आप बोलिएगा, पहले सोचिए समझिए फिर बोलिए। भगवान हम लोग को कैसा बनाया है, हम लगता है आपको बताए होंगे जरूर, ऐसा बताए थे ना, ऐसा बताए थे ना। पहले क्या करना है, सोचना है, एनालाइज करना है, सुनना है, फिर बोलना है, सीक्वेंस, समझ गए। तो पहले सोचिए, पहले जो टर्म बताया है उसको सोचिए, ये क्या टर्म लिखा हुआ है, सम नॉट, पहले सुन, गलत है, ये गलत है, ये पहले समझ आते हैं, पहले समझिए क्या लिखा हुआ है, सम नॉट लिखा हुआ है। एक बात समझ गए, सम नॉट का मतलब क्या होता है, सेपरेट। कितना सेपरेट, थोड़ा भी चलेगा और सारा भी चलेगा। एक बात बताइए, जब सारा का सारा ए बी में चला जाएगा तो क्या ये सेपरेट होगा, आप समझ रहे हैं ना।
सम ऐसा भी हो सकता है कि पूरा हो जाए 7। सम का मैक्सिमम लिमिट क्या है? यही ए और यही है ना। आप समझ रहे हैं ना, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। तो ये सेपरेट है क्या? ये सेपरेट नहीं है। ये सेपरेट है लेकिन ये सेपरेट नहीं है। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट, लेकिन ये सम सेपरेट नहीं है। आपको क्या बोल रहा है? ए सेपरेट है। किससे सेपरेट है? बी से। आप बोलेंगे हम जानते नहीं हैं। बोलेगा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आप बोलेंगे यस। अगर सम का स्टेटमेंट है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर सम का स्टेटमेंट है तो सम नॉट पॉसिबल में सही होता है, वाइस वर्सा। अगर सम नॉट का स्टेटमेंट है तो सम पॉसिबल में सही होता है। समझ गए? अगर हम ऐसा भी बोल दें कि सम बी इज नॉट ए, तो आप क्या बोलिएगा? रॉन्ग। बोल रहा है बी अलग है, आप बोलिएगा बी अगर सब ए में चला जाए तो कहां से अलग हुआ भाई? समझ रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, तो बी सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हमको मालूम नहीं है, मतलब कि पॉसिबल में क्या है? सही है। समझ गए? एक्सटर्नल डाटा के साथ ट्रीटमेंट समझा दिए एक बार, बाहरी डाटा के साथ। अभी हम हाथी और चूहा का बात कर रहे हैं, अगर बिल्ली का बोल दे तो मालूम नहीं, बिल्ली का बोल दे तो मालूम नहीं। समझ गए? लिख लिए, मिटा दे। पक्का समझ गए? एग्जैक्ट मिटा देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, नो इज ओके, सॉरी एक पॉइंट बताना भूल गए, पहले सुन लीजिए। अगर सम ए इज बी लिखा हुआ है और अगर सम बी इज ए लिखा हुआ है तो दोनों तरफ से मीनिंग सेम। सम ए इज बी को भी, जैसे ऑल ए इज बी को ऑल बी इज ए नहीं बोल सकते हैं, बट सम ए इज बी को सम बी इज ए बोल सकते हैं। ए बी के साथ ओवरलैप है, इसका मतलब बी ए के साथ ओवरलैप है। समझ गए ना? ठीक है। तो ये दो बात बता दिए थे। ये बता दिए थे कि ऑल का मतलब इधर से भी और इधर से भी गलत, लेकिन सम का मतलब इधर से भी और इधर से भी सेम। अब तीसरा स्टेटमेंट है नो ए इज बी। नो ए इज बी, इसको अगर आपने पढ़ा तो ये समझा कि ए पूरी तरह अलग है किससे? बी से, पूरी तरह 100%। ठीक, सी हो भी सकता है नहीं भी, डी हो भी सकता है नहीं भी, बट जरूर ए बी नहीं है और जरूर बी ए नहीं। समझ गए ना? मतलब अगर इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ए है और ये बी है। एक मार्क दे देते हैं, कोई मार्क दे देते हैं जिससे हमको याद रहे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऐसा कट मार्क दे दिए, क्रॉस कर दिए, यहाँ पे भी क्रॉस कर दिए और यहाँ पे भी क्रॉस कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये कितना भी बड़ा हो जाएगा बी में नहीं जाएगा और ये कितना भी बड़ा हो जाएगा ए में नहीं जाएगा। आप समझ गए? समझ गए तो बताइए समझ गए तो। जितना भी कंक्लूजन होगा, कैसा भी कंक्लूजन होगा, किससे? ऑल से। सब कैसा होगा? ऑल का मतलब ओवरलैप। ऑल का मतलब कभी भी जीवन में ना तो ये ओवरलैप है और ना तो होगा। जितना भी कंक्लूजन होगा किससे? किससे होगा? सम से। वो सब कैसा होगा? वो सब कैसा होगा? तमाम। बात समझ गए? क्लियर समझ गए सब लोग? क्योंकि ऑल और सम का मतलब होता है ओवरलैप और ये 100% सेपरेट है। ये कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकता, ना तो है और ना हो सकता। समझ गए भाई? समझ गए? तीसरा बात, अगर लिखा हुआ रहे नो बी इज ए, तो ये बात कैसा है? बिल्कुल सही है। बी पूरी तरह अलग है ए से? हाँ है, हाँ है। ठीक है, ओके। अगर लिखा हुआ रहे सम ए इज नॉट बी, बोले सही की गलत? देखिए, पहले सोचिए, सम लिखा है और नॉट लिखा है, मतलब क्या? अलग।
कौन अलग? ए अलग। किससे अलग? बी से। ए अलग है ना बी से, कैसा भी अलग रहेगा तो ये बात सही होगा ना। अगर आपको पता है कि दो चीज किसी भी तरह से अलग है तो सम नॉट है। आप समझ गए ना? दिस स्टेटमेंट नो इज द पार्ट ऑफ दिस कंक्लूजन सम नॉट। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले बता दिया है। तो ये कैसी बात है? ए अलग है किससे? बी से। ऐसा ही सम बी इज, कौन बोल रहा है बच्चा? मजा ले रहा है बेटा जीवन में है। सम बी इज नॉट ए। लो लो, मजा लेना जरूरी है। अगर जीवन में उमंग नहीं, तरंग नहीं, तो जीवन नीरस है। आप समझ रहे हैं ना? जीवन में रस होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? नहीं तो क्या हम नॉन लिविंग हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो एंजॉय योर लाइफ एज मच एज पॉसिबल यू कैन, बट प्रीमियम चीज को छोड़ना नहीं है। पता चला पढ़ ही नहीं रहे हैं, पूरा मस्ती कर रहे हैं। प्रीमियम प्रीमियम होना चाहिए। जो मेरा काम है वो बेस्ट होना चाहिए, एडिशनली चलेगा जैसा भी। ये समझ में आया? क्लियर हो गया? मिटा दे, सब बात बता दिया। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, सम ए इज नॉट बी। अच्छा, एक ही बोलना भूल गए। अगर लिखा हुआ है नो ए इज बी और लिखा हुआ है नो बी इज ए, तो दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। नो ए इज बी, इसका मतलब है नो बी इज ए। दोनों 100% अलग है ना? ठीक है, क्लियर है? बोलता है सम ए इज नॉट बी। तो देखो, सम ए इज नॉट बी अलग है और सम बी इज नॉट ए अलग है। ठीक है, सम ए इज नॉट बी का मतलब ए सेपरेट है। कौन सेपरेट है? ए। किससे सेपरेट है? बी से। अगर हम लिख देते सम बी इज नॉट ए, मतलब कौन सेपरेट है? बी सेपरेट है। किससे? ए से। समझ गए? तो ये दोनों बात अलग अलग है। ओके, लिख रहे हैं, बताइएगा। पहला, ऑल ए इज बी। अच्छा, डायग्राम से एक बार सोच लेते हैं, एक बार डायग्राम से सोच लेते हैं। सम ए इज नॉट बी का मतलब ये स्टैंडर्ड है इसका, ये ए है और ये बी है। ए बी नहीं है मतलब ए बी नहीं है। ये वाला पोर्शन कभी भी बी में नहीं जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए? ठीक। अब एक बात बताइए, क्या सारा का सारा ए बी में जा सकता है? सारा का सारा ना बी ए बी में नहीं जा सकता है। थोड़ा ना थोड़ा तो अलग होगा। क्लियर है? आपको बोलता है ऑल ए इज बी, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। सारा का सारा ए बी है, कैसा बोलेंगे आप? रॉन्ग। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल भी नहीं। अरे ए तो पूरा का पूरा कभी भी बी में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बी के बारे में, बी जा भी सकता है और नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ए डाटा है और ये बी डाटा है और ये ए सेपरेट है। समझ रहे हैं ना? तो सारा का सारा अगर इधर से हम धकेलेंगे ना इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर सारा का सारा इसको अगर हम धकेलेंगे ना तो चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर आपको बोलता है ऑल बी इज ए, तो ये भी बात कैसा है? गलत है। लेकिन अगर बोलेगा क्या पॉसिबल है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, सही है। समझ गए? सब लोग समझ गए? क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर? लिखा हुआ रहे सम ए इज बी, ए अलग है। ए इतना भी अलग हो सकता है और ए सारा भी अलग हो सकता है। हो सकता है कि ए ये पूरा का पूरा बी से अलग है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं इसको? ये बनाने का, ये सब सोचने का। ठीक है, अब बोलिए
क्या बोल रहा है, सम ए इज बी, रॉन्ग, ये कैसा है, रॉन्ग, लेकिन किस में रहे, तो क्या बोलेंगे, राइट, मतलब हो सकता है। तो क्या बताया था हमने कि अगर सम नोट का स्टेटमेंट होगा तो सम पॉसिबल में सही होगा एंड वाइस वर्सा, अगर सम का स्टेटमेंट होगा तो सम नोट पॉसिबल में सही होगा। समझ गए होंगे आई थॉट यहां तक आप। अगर बोलता है सम बी इज ए, तो आप क्या बोलेंगे, रॉन्ग, और अगर पॉसिबल में बोलेगा तो क्या बोलेंगे, राइट। समझ गए। अगर बोलेगा नो ए इज बी, मतलब ए बिल्कुल अलग है किससे, बी से, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, ए पूरा अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अगर आपको बोलता है नो ए इज बी, तो आप क्या बोलेंगे, रॉन्ग, या आप तो, लेकिन अगर किस में बोल दे तो आप क्या बोलेंगे, राइट। समझ गए। अगर आपको बोलता है नो बी इज ए, नो बी इज ए, बी अलग है पूरी तरह ए से, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब सेम बात, किसमें बोलेंगे, पॉसिबल में। 7th पॉइंट लिखा रहे, सम बी इज नॉट ए, बोलिए राइट और रॉन्ग। समझ गए। ये कैसा है, राइट, ये बात राइट है कि रॉन्ग है, ये बात रॉन्ग है, ये बात रॉन्ग है। क्या बोलता है, बी अलग होना चाहिए किससे, ए से, बी अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बी अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम बोले कि हम अलग है तुमसे, तो जरूरी नहीं है कि तुम भी हमसे अलग हो। आप समझ रहे हैं ना, हम तुमसे अलग है। जैसे मान के चलो हमको गोलगप्पा पसंद है और रसगुल्ला पसंद है और गुलाब जामुन पसंद है, और तुमको गोलगप्पा और गुलाब जामुन पसंद है, तो हम अलग है ना तुमसे, क्योंकि हमको रसगुल्ला भी पसंद है, लेकिन तुमको दोनों चीज जो मुझको पसंद है वही तुमको पसंद है, तुम मुझसे अलग नहीं हो। आप समझ रहे हैं ना। तो अलग कौन है, ए अलग है किससे, बी से, बी अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए कैसा है, गलत है। और पॉसिबल में बोलेंगे तो ये कैसा बोलेंगे, सही। तो सम नॉट स्टेटमेंट का पॉसिबल कंक्लूजन जनरली सही होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए, चारों बात क्लियर कट समझ गए, लिख लिए, लिख लिए सब लोग, लिखते जाइए, लिखते रहिए बेटा, लिखते रहिए। कोई बात समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। बता दे, यहां तक समझ गए। ठीक है, अब एक कैसे प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं हम लोग। सिंगल सिंगल स्टेटमेंट समझ गए और क्या ट्रीटमेंट है समझ गए। ठीक है, अब देखो आता कैसे है, पहला केस देख लेते हैं, ऑल प्लस ऑल का। ठीक है, ऑल प्लस ऑल का जैसे लिखा हो, स्टेटमेंट लिखा हो ऑल ए इज बी, फिर दूसरा लिखा हुआ हो ऑल बी इज सी, ये स्टेटमेंट लिखा है ऑल ए इज बी और लिखा है ऑल बी इज सी। ठीक गुरुजी, ठीक, ऑल ए इज बी का मतलब ये ए है और ये बी है, ऑल बी इज सी मतलब ये बी है और ये सी है। ठीक है, यही है ना? पक्का। ये बी कहां तक जा सकता है, सी तक, ये ए कहां तक जा सकता है, बी तक, अगर बी सी तक चला जाएगा तो ये बी सी तक चला जाएगा, ये सी कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट। इसका मैक्सिमम एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो सकता है, यही बी यही ए और यही मैक्सिमम एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है। ये बनाना नहीं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये यहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। ठीक है, अब अगर कंक्लूजन पूछता है आपसे
ऑल ए इज सी, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है कि राइट है? बोलिए, सोचिए, ऑल का मतलब क्या होता है? कितना ओवरलैप? कौन ओवरलैप? किससे ओवरलैप? बताइए कि ओ ए सी से 100% ओवरलैप है कि नहीं है? अरे ए ये है ना, और सी ये है ना, ये ए जो है ये पूरी तरह ओवरलैप है ना सी से? अरे है ना जी? अरे है कि नहीं है? बोलते नहीं है ना? ये पेन मेरे से पूरी तरह ओवरलैप है ना? है ना? ये बात समझ गए? ऑल पेन इज दिस, क्लियर है ना? दिस मैन, क्लियर है? तो सारा का सारा ए, अभी दो ही डेटा आपको ये बता दिया हमने कि अगर ये है और ये है तो क्या करना है, आपको बताया ना अभी सारा बात। ऑल बताया ना कि ऑल ए सी, ऑल ए सी। इसको पॉसिबल में लिखेगा तो गलत, ठीक? क्लियर हो गया ना? दूसरा लिख दिया, अगर ऑल सी इज ए, राइट की रॉन्ग? रॉन्ग। कैसा ये? रॉन्ग। सारा का सारा सी ए में है क्या? है नहीं। जब ये यहां तक चला जाएगा तो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो ऑल सी इज ए नहीं, क्या पॉसिबल है क्या? आप बोलेंगे यस, ठीक है। आपको ए से बी का रिलेशन बताया, आपको बी से सी का रिलेशन बताया, आपको ए से सी का रिलेशन पता चल गया। समझ गए ये बात? लाइन पकड़ रहे ना? आपको ए से बी का रिलेशन बताया है, आपको बी से सी का रिलेशन बताया है, आपको ए से सी का रिलेशन पता चल गया। क्लियर है? सवाल नंबर 1 लिखिए, लिखिए सवाल नंबर 1। ऑल कैट इज रैट, ऑल कैट इज रैट, ऑल कैट इज रैट, ऑल कैट इज रैट। दूसरा लिखिए स्टेटमेंट, ऑल रैट इज डॉग, ऑल रैट इज डॉग, ऑल रैट इज डॉग। ठीक, दो स्टेटमेंट है। नीचे कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल कैट इज डॉग, ऑल कैट इज डॉग। सही गलत? सही, बताते जाना है कैसा है ये? सही। ऑल कैट डॉग, सारा कैट कुत्ता है, सही। दूसरा, दूसरा लिखिए कंक्लूजन दूसरा, ऑल डॉग इज कैट, ऑल डॉग इज कैट। गलत है, सारा का सारा डॉग कैट नहीं है, पॉसिबल है। अगर लिखा हुआ रहे ऑल डॉग बिकम्स कैट इज पॉसिबल, लिखिए 3 नंबर लिखिए, कंक्लूजन नंबर 3 लिखिए, ऑल डॉग बिकम्स कैट इज पॉसिबल। तो आप क्या बोलेंगे? राइट। समझ गए आप? पक्का समझ गए? मिटा दे क्या इसको, फिर सोचते हैं। ऑल देखते हैं, ऑल ए इज बी, फिर ऑल सी इज बी, ठीक है। ऑल ए इज बी, ऑल सी इज बी। तो देखिए सोचते हैं, पहले पहले सोचते हैं, ठीक है, पहले सोचते हैं। सारा का सारा ए किसके पास है? बी के पास है, तो ये बी डेटा है और ये ए डेटा है। ऑल ए इज बी, फिर क्या बोलता है? ऑल सी इज बी, सारा का सारा सी भी किसके पास है? बी के पास है। सारा का सारा सी भी किसके पास है? बी के पास है। मतलब बी के पास और क्या है? सी भी है। तो एक बात बताइए आप हमें, सी ए के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मान के चलिए कमरा है बी, ये कमरा है बी है, और हम है ए, और ये पेन है सी। तो हो सकता है पेन मेरे साथ हो
और हो सकता है पेन मेरे से दूर हो। आप समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट क्लियर है। तो आप सोचते हैं, देखो ए से बी का रिलेशन डिफाइंड है, बी से सी का रिलेशन भी डिफाइंड है, लेकिन ए से सी का रिलेशन नॉट डिफाइंड है। कैसा है ये? नॉट डिफाइन है। और नॉट डिफाइन के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है ये मैंने पहले आपको बताया ना, क्लियर है। अगर लिखा हो कंक्लूजन में, अगर लिखा हो कंक्लूजन में ऑल ए बिकम्स सी इज पॉसिबल, सही की गलत? सही। जो बात हम नहीं जानते हैं वो पॉसिबल में सही होता है। समझ गए? हमको मालूम नहीं कि ए सी के साथ में है कि अलग है, ठीक है, तो ये कैसा बात है? सही। अगर मैं दूसरा लिखूं, सम ए इज सी, सही की गलत? ये कैसा है? गलत है। ये कैसा है? गलत है, क्योंकि ए और सी में किसका रिलेशन बता रहा है? ओवरलैप का, सम का, और बोल रहा है, इस बोल रहा मतलब है, तो ये कैसा बोलेंगे? सर्टेन बोल रहा है, ये कैसा बोलेंगे हम? समझ गया? ओके। तो कोई भी पॉसिबल बात होगा सही होगा, और कोई भी सर्टेन बात होगा गलत होगा। ये वन सेट ऑफ कंक्लूजन है, ये वन सेट ऑफ कंक्लूजन है। सेकेंड सेट ऑफ कंक्लूजन, अगर लिखा हुआ रहे सम ए इज सी, या लिखा हुआ रहे नो ए इज सी, समझ गए तुम पूरा पक्का? बोलिए अब क्या आंसर होगा? ये भी सर्टेन कंक्लूजन है और ये भी सर्टेन कंक्लूजन है, ठीक है। और आप ए और सी के बीच में जानते नहीं हैं, लेकिन ए और सी में बनने वाला हर रिलेशन को अगर कंक्लूजन में दिया है तो आप क्या बोलेंगे? दोनों में से एक सही। अगर कंक्लूजन जिसके बारे में आप जानते नहीं है वो पेयर में आ जाए, किस में आ जाए? पेयर में आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों में से एक सही। ए और सी के साथ एक बार सम डिफाइन कर रहा है और ए और सी के साथ एक बार ही नो डिफाइन कर रहा है, तो आप बोलेंगे अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, और ये सही होगा तो ये गलत होगा। आंसर क्या होगा आपका? आइदर। आप समझ गए? चाहे तो ये पेयर हो, चाहे तो दूसरा पेयर हो, चाहे तो तीसरा पेयर हो। तीन पेयर कौन सा बताया है? सम किसके साथ बनाता है पेयर? सम नॉट के साथ। सम किसके साथ बनाता है पेयर? नो के साथ। सम नॉट किसके साथ बनाता है पेयर? ऑल के साथ, ठीक है। सम, सम नॉट, ऑल, नो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। समझ गया होंगे आई थॉट, ठीक है। लिखिए तो जरा, लिखिए तो, सवाल लिखिए तो। ऑल मैंगो इज बनाना, ऑल मैंगो इज बनाना, स्टेटमेंट लिखिए। ऑल मैंगो इज बनाना, ऑल मैंगो इज बनाना। ऑल एप्पल इज बनाना, ऑल एप्पल इज बनाना, ऑल एप्पल इज बनाना। कंक्लूजन लिखिए तो, लिखिए पहला कंक्लूजन, सम एप्पल इज मैंगो, सम एप्पल इज मैंगो। दूसरा अगर ये रहता तो क्या रहता? रॉन्ग, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन लिखिए, सम एप्पल इज नॉट मैंगो, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। बोलिए क्या होगा आंसर? बोलिए आपका आंसर क्या होगा? सम एप्पल इज मैंगो, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। दो कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है। पहला गलत है कि सही है, दूसरा गलत है कि सही है, दोनों में से एक सही है, दोनों गलत है कि दोनों सही है? दोनों में से एक सही है। देखिए मैंगो का और एप्पल का रिलेशन हम नहीं जानते,